अलीज़े सहर पाकिस्तानी फेमस टिकटॉकर हैं जिनकी एक नाज़ेबा वीडियो आई थी और उसके बाद सोशल मीडिया पे तहलका मचा था, ट्रेंड चला हुआ था, अभी भी चल रहा है शायद। और हर कोई वो वीडियो मांग रहा था, कोई कह रहा था कि ये गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसके हक़ में वीडियोस बनाए। हमारे जो डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब हैं, उन्होंने भी एक वकील बिठा के ये कहा था कि ऐसे ऐसे है और उस इंसान को घसीट के ले आएंगे, ये गलत हो रहा है। वो बच्ची जो है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उससे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो उनके लिए अर्ज़ है कि उनकी 3 और वीडियो सामने आ चुकी हैं अलीज़े सहर की, जो उससे भी वल्गर हैं और तकरीबन आप सब लोगों ने देख ही ली होंगी जिस तरह से वीडियोस वो फैल रही हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस इंसान को आप ये कहकर छोटा या बड़ा कर रहे थे कि गलती हो गई इंसान से और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, कि शेयर नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसको बुरा भला नहीं करना चाहिए, इस वक्त उस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, इस वक्त उस लड़की के हक़ में बयान आपको देने चाहिए ताकि कल को आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो। तो मेरे ख़याल से चाहे वो किसी की भी बहन बेटी हो, अगर इस तरह की हरकत करती है तो ये सिर्फ उसका अपना एक पर्सनल एक्ट होता है। और गलती जनाब सिर्फ एक बार होती है। अगर एक ही वीडियो होती तब समझ आती थी, तब हम कहते भी सही कि यार गलत हो रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके हक़ में बयान देने चाहिए, वाकई में वीडियोस बना के लगानी भी चाहिए, मैसेजेस भी जो है ना शेयर नहीं करने चाहिए। लेकिन अब 3 और वीडियो सामने आ गई हैं। क्या गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार, 4 बार या इससे भी ज़्यादा बार गलती नहीं होती। और एक और वीडियो में जो है ना सामने ये भी आया है, एक शख्स जो कि अपने पूरे दावे के साथ ये कहता है कि जिस आदमी से अलीज़े सहर वो वीडियोस जिसको कॉल्स करती रहीं और जिस आदमी ने वो वीडियोस लीक करवाई हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कतर में बैठा हुआ है और उसको घसीट के जो है ना पाकिस्तान लाया जाएगा क्योंकि उसके अगेंस्ट केस अलीज़े सहर ने फ़ाइल किया हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली ये हमें कहा गया कि वो केस जीत भी रही हैं। तो अब उस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट ये है कि तो नाजरीन, वो शख्स कहता है मेरे पास 42 लाख रुपए की रसीदें मौजूद हैं और पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। 42 लाख रुपए मैंने इसको भेजे हैं, जो ये मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुझसे लेती रही है। और उसमें से मेन काम जो था, इसने कहा था मैं अपना घर बनवा रही हूँ जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुख्तलिफ़ औकात में मैंने इसको 42 लाख रुपए भेजे हैं। और हज़ारों की जो है ना हिस्सों में भी नहीं बल्कि लाखों की तादाद में एक साथ वो बंदा इसको पैसे भेजता रहा और तब जाके उस इंसान की ये ऐसी डिमांड्स मानती रही। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी डिमांड्स मानी जाती हैं किसी की तो उसकी डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं। और उसने इससे भी कोई बड़ी डिमांड की होगी जिसके ऊपर इनका कोई झगड़ा हुआ होगा और इसने मना किया होगा, या अपने जो ऐसे कह लें काम थे वो पूरे करवा लिए होंगे, जितना पैसा इसने खाना होगा, या वो खिला के थक गया होगा। जाहिर सी बात है, 42 लाख रुपए और उसका दावा है कि मेरे पास पूरी रसीदें मौजूद हैं। तो 42 लाख रुपए कम नहीं होते, चाहे आप कितने भी अमीर हैं। किसी को ऐसे क्यों देंगे भाई? 42 लाख रुपए कोई छोटी बात तो नहीं है कि कोई भी मांग रहा है आप देते जाओगे और खाम में क्या कोई देगा 42 लाख रुपए? ऐसा नहीं होता। अगर उसने ऐसी वीडियोस मांगी हैं या ऐसे काम इससे करवाए हैं तो 42 लाख रुपए भी इसने लिए हैं उससे। और ये शर्म की बात है, इसने पैसों के लिए, हालांकि इसकी व्लॉगिंग अच्छी चल रही थी, इसके सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स अच्छे चल रहे थे, तमाम अकाउंट्स मोनेटाइज्ड थे और तमाम से ये पैसे कमा रही थी, चाहे टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे इसके। टिकटॉक पे 1.5 मिलियन जो है ना वो फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे ऐसे मिलियन के करीब थे इसके, और यूट्यूब पे मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब या 1 लाख से भी ज़्यादा इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो थे। व्लॉगिंग करती थी ये। तो जब आप इतना ज़्यादा पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और आपका जो कंटेंट होता है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वो आपका जिस्म बन जाता है, तो सॉरी टू से आपका जो कंटेंट है वो सिर्फ घटियापन जो है ना सोसाइटी में पैदा कर सकता है। और इस तरह के नतीजे निकलने जो है वो तय होता है कि आपके साथ यही होगा। फिर आपकी वीडियोस सामने आएंगी, फिर आपके अगेंस्ट ये भी एलिगेशंस आएंगे कि आपने इतने पैसे खाए हैं, मेरे पास इतनों की रसीदें हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जिसको सपोर्ट करने के लिए बार बार कहा जाता रहा उसके ये काम हैं। और कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि किसी की वीडियोस ऐसे ही आ गई हैं जस्ट, और रोना धोना ये सब कुछ अब हमारी समझ से तो बाहर है कि किस लिए है। जब आपने जानबूझकर ये सारा काम किया और पैसों के लिए किया तो ये शर्म की बात है और तो कुछ भी नहीं है।